हेलो ऑल। आज हम देखने वाले हैं कैश मेमोरी एंड इट्स टाइप। सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे कन्फ्यूजिंग ये होता है हमारा कैश मेमोरी। ठीक है। तो कैश मेमोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेसिक बेसिक एग्जांपल जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज आपका लेक्चर हुआ अभी इंग्लिश का। फिर ये लेक्चर जैसे ही ओवर हुआ आपने क्या करा, इंग्लिश की जो भी आपकी नोटबुक थी उसको लिया, उसको अपने बैग के अंदर डाल दिया। अपने इंग्लिश की बुक या नोटबुक अपने बैग के अंदर रख दी। ठीक है जी। और आपका हिंदी का लेक्चर हुआ नेक्स्ट इंग्लिश के बाद। तो आपने क्या करा, इस बैग से हिंदी की नोटबुक निकाल दी बाहर। बढ़ गया। अब क्या हुआ, हिंदी का लेक्चर भी ओवर हो गया, फिर से इंग्लिश का लेक्चर हुआ। अब फिर से क्या करा आपने, पहले तो आपने हिंदी की नोटबुक ली, इसे बैग में रखी। फिर क्या करा, फिर इस बैग से इंग्लिश की नोटबुक निकाली। अब क्या हुआ, ऐसी कोई भी लेक्चर होगा आप बैग में रखोगे, बैग से निकालोगे। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे में क्या होता है, कंप्यूटर की हम समझेंगे कि ये कंप्यूटर से कैसे लिंक्ड है, लेकिन हम इसका स्मार्ट वे भी जानते हैं। इसका स्मार्ट वे क्या होना चाहिए, कोई आप जानते हैं इसका स्मार्ट वे क्या होना चाहिए? इसी का स्मार्ट वे को हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो ऐसा हुआ, पहले आपका लेक्चर था इंग्लिश का, ठीक है। फिर आपका लेक्चर था हिंदी का, तो आप, और फिर आपका लेक्चर था इंग्लिश का। तो आप जैसे आपका इंग्लिश का लेक्चर ओवर हुआ और हिंदी का लेक्चर शुरू हुआ और अपनी हिंदी की नोटबुक निकाली, तो आपने क्या बोला कि यार मेरा फिर से इंग्लिश के लेक्चर होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा कि ये इंग्लिश की नोटबुक को ना बैग में नहीं रखता, मैं इसको अपने बैग में नहीं रखूँगा। मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेस्क है जहाँ मैं बैठा हूँ उसमें जो स्पेस है नीचे, उसमें इस अपनी इंग्लिश की नोटबुक को इधर रख देता हूँ। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई मुझे बैग से चेन खोल के फिर इंग्लिश की बुक निकालना नहीं करना पड़ेगा। मैंने डेस्क के नीचे रखा है, डेस्क से उठाया सीधा ऊपर रख दिया। अब क्योंकि बैग के अंदर है तो होगा ना भाई कौन सी चैन में रखा है, पहली चैन में रखा है, दूसरी चैन में रखा है, जिस चैन में रखा है उसमें 10 बुक हैं, 10 कॉपी है, कौन से पे रखी है क्या है, बहुत झंझटबाजी है। इसलिए क्या करा, डेस्क के नीचे रख दो भाई, अगला लेक्चर भी उसी का ही है, उठाओ और ऊपर रख दो। यही आपका कैश मेमोरी है। ठीक है। अभी बता रहे हैं कैश मेमोरी कैसे। अब इसमें होता क्या है भाई, सिंपली कि कैश मेमोरी से हम कैसे लिंक करते हैं। एक उससे इम्पॉर्टेंट बात आपको पर ये पता होना चाहिए कि आपका मोस्ट अक्यूरेंट लेक्चर कौन सा है। जैसे आपको ये है कि आपका लेक्चर हिंदी का था, फिर इंग्लिश का, पहले इंग्लिश का था, फिर हिंदी का था, फिर इंग्लिश का था। तो आपको ये टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए आपके पास कि मोस्ट अक्यूरेंट लेक्चर कौन सा है। अगर हो सकता है इंग्लिश की जगह यहाँ पर मैथ्स का हो जाता और आप वो इंग्लिश की कॉपी को अपने डेस्क के अंदर रख देते, तो वो यूजलेस हो जाती, कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपका लेक्चर ही मैथ्स का है। तो आप इंग्लिश की नोटबुक नीचे अपने डेस्क में रख के क्या फ़ायदा, उसे तो बैग में ही रखना था क्योंकि उसे यूज़ नहीं होने वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोस्ट ऑकरिंग या बार बार किसकी क्लास होने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी ये चीज़ आपका काम करेगी। सिमिलरली कॉन्सेप्ट हमारा कैश मेमोरी भी है। कभी भी क्या होता है कि कोई प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन मान के चलते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं आपका टेम्पल रन, सपोज आप टेम्पल रन खेल रहे हैं, आप बहुत बार टेम्पल रन खेल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप टेम्पल रन खेल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन खेल रहे हो, तो आपके प्रोग्राम को पहले सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आना होता है। सिमिलरली जैसे कोई भी आपका लेक्चर है तो आपके बैग से वो नोटबुक उठेगी फिर आपके डेस्क में आएगी। तो वैसे कंप्यूटर को भी कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो पहले सेकेंडरी मेमोरी से उठाता है फिर प्राइमरी मेमोरी पे रखता है। और फिर टेम्पल रन खेला, फिर थोड़ी बार देर बाद आप कुछ और करने लगे, फिर आप टेम्पल रन खेलने लगे। फिर से कंप्यूटर के पास तो ये है कि भाई अभी आप टेम्पल रन नहीं खेले तो उसको आप सेकेंडरी स्टोरेज में डाल दो क्योंकि अभी आप तो काम नहीं कर रहे उस पर। लेकिन फिर अगर आपको टेम्पल रन खेलना है फिर आपको सेकेंडरी उठाना पड़ेगा, प्राइमरी में डालना पड़ेगा। तो इससे मशीन क्या करता है कि मशीन बोलता है भाई ये काम करते हैं, ये बार बार टेम्पल रन खेल ही रहा है तो इस टेम्पल रन को ही काम करते हैं कैश मेमोरी के अंदर रख देता है। ठीक है जी, इसे कैश मेमोरी के अंदर रख देते हैं। इससे क्या होगा कि भैया बार बार टेम्पल रन खेलोगे तो वो कैश मेमोरी के अंदर रख दिया, बार बार इसे आप यूज़ कर रहे हो तो इसे हम कैश मेमोरी के अंदर रख देते हैं। तो कंप्यूटर भी कैश मेमोरी का काम यही होता है कि बार बार जो डेटा या प्रोग्राम बार बार उसे लगता है यार ये बार बार यूज़ कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है, उस डेटा को वो कैश मेमोरी के अंदर रख देता है। इससे क्या होता है, प्रोग्राम को एक्सेस करना बहुत फास्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है। बार बार हम उसे एक्सेस करें तो कंप्यूटर को पता है कि यार ये चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम कैश मेमोरी के अंदर रख देते हैं और जल्दी से हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए इसकी डेफिनेशन है, ये स्मॉल होती है सबसे इंपॉर्टेंट। आपका डेस्क बहुत बड़ा तो होता नहीं, स्मॉल साइज़ का होती है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट होता है ये।
कम बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये सीपीयू रैम के बीच में हो सकता है। रैम आप समझ, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। वो क्लास वाले एग्जांपल में माने तो अगर ये आपका बैग है, ये आपका स्कूल बैग है, और ये आपका डेस्क है, और ये आप हो, ठीक है। आप हो, ये आप हो, ये सीपीयू है। डेस्क को आप मान के चलते हो प्राइमरी मेमोरी, स्कूल बैग को आप मान सकते हो आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कॉपी यहाँ से उठाई, फिर डेस्क प्राइमरी, सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब पहले सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। सारे पहले आपने कॉपी उठाई, स्कूल बैग से उठाई, फिर डेस्क के ऊपर रखी, फिर आपका ब्रेन, आपका दिमाग उस जो भी डेस्क में कॉपी रखा है उस पर कुछ कैलकुलेशन है वो समझेगा क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में गए तो सारे प्रोग्राम पहले सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, रखे रहते हैं। वो उठ के पहले प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, आपके उस डेस्क में जाते हैं। फिर वो जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी पे है फिर सीपीयू उस पे एग्जीक्यूट करता है, उस पर परफॉर्म करता है ऑपरेशन। अब इसके बीच में भी हमने क्या कुछ निकाल दिया, इस डेस्क के अंदर भी स्पेस होगा भाई, उसको हम कहेंगे कैश मेमोरी, ठीक है। स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, जो डेटा हम बार बार यूज़ कर रहे हैं उस डेटा को हम सिंपली कैश मेमोरी के अंदर रख देते हैं कि भाई इसे हम बार बार यूज़ करेंगे तो हम कैश मेमोरी के अंदर रख देते हैं। हेल्प सीपीयू एक्सेस डेटा क्विकली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर रैम, हमें वेट नहीं करना कि हम भाई वो रैम में है कि मुझे सेकंड से उठाना है फिर प्राइमरी में डालना है, मुझे पता है कि कैश मेमोरी में देख लो। कैश मेमोरी के टाइप्स होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 इनसाइड सीपीयू फास्टेस्ट बट वेरी स्मॉल, लेवल 2 लार्जेस्ट स्लोअर देन L1, L3 शेयर अक्रॉस सीपीयू कोर बिगर बट स्लोअर देन L2, तो ये फास्टर है कौन सा L1, L2, L3, जस्ट टाइप्स है इनके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीयू एंड मेमोरी फ्लो। दिखता कैसे है, जैसे आपका मैंने बताया था ये डेस्क होता है, ये आपका स्कूल बैग होता है, और ये आप हो, और ये जो आपका डेस्क है उसके अंदर जो स्पेस होता है जहाँ पर आप कॉपी किताब कुछ भी रख सकते हो वो है। तो यही आपका पूरा फ्लो है जो हम समझेंगे कि क्या होता है ये सीपीयू एंड मेमोरी फ्लो, ठीक है जी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपकी कोई क्लास है, आपकी कोई क्लास हो रही है, आपकी कोई इंग्लिश की क्लास हो रही है, ठीक है। इंग्लिश की क्लास हो रही है तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले अपने स्कूल बैग से इंग्लिश की नोटबुक लोगे, अपने डेस्क पे रखोगे। फिर जब आपने अपने डेस्क में रख दी फिर आप उठा के अपना दिमाग उस अपने आंखों से उसे देखोगे भाई क्या लिखा है, डेस्क में जो भी कुछ अपने नोटबुक रखी है उसे देखोगे, समझोगे, प्रोसेस करोगे। मतलब आप उसी पे काम करोगे जहाँ पे डेस्क पे लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उसी डेटा पे या उसी फाइल पे या उसी कॉपी पे काम करोगे जो फाइल जो भी कॉपी आपके डेस्क पे रखी है। आप सिर्फ अपने बैग के अंदर इतनी सारी कॉपी रखे उसमें एक साथ नहीं देखते, आप वही कॉपी पे देखते हो जो आपके डेस्क पे रखी रहती है। सिमिलरली सीपीयू भी या आपका कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। जो भी प्रोग्राम आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी आता है, सीपीयू सिर्फ उसी प्रोग्राम को देखता है और किसी प्रोग्राम को नहीं देखता। सीपीयू सिर्फ उसी प्रोग्राम को देखता है, उसी फाइल को देखता है जो प्राइमरी मेमोरी में, और किसी को नहीं देखता। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बीच में कैश मेमोरी कहाँ फिट होता है, इसके बीच में कैश मेमोरी ऐसे फिट होता है, मान के चलिए आपका इंग्लिश की लेक्चर है, तो आप इंग्लिश का लेक्चर के आप तो सबसे एक तरीका तो ये है कि भाई अपने एक नोट बैग से देखो, बैग से फाइल उठाओ, नोटबुक की इंग्लिश की नोटबुक निकालो, फिर अपने डेस्क पे रखो। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि अगर आप पहले आप डेस्क में भी देखो, क्या मैंने डेस्क के अंदर तो रख दिया, कभी कभी ऐसा होता है ना भाई बैग में जाने से पहले एक बार डेस्क में देख लेते हैं, हो सकता है मैंने डेस्क में रखा हो, क्या पता भाई। तो अगर आपका डेस्क में वो फाइल मिल गई तो आपको ये प्राइमरी मेमोरी तो आपको ये प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली कैश मेमोरी में देखा और सीपीयू आपका उस पर ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है जी। तो आपका ये प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर जाने से बच जाता है। आपका डेटा आपको पहले ही मिल गया, कैश मेमोरी में मिल गया, तो आपका ये एक बार डेस्क में देखो फिर स्कूल बैग में देखो, उतना झंझटबाजी बच जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका कैश मेमोरी होता है कि अगर आपको फाइल अपने डेस्क में मिल गई तो आपको क्यों उसे स्कूल बैग से निकालना। ठीक है, यहीं पे लिखा है सीपीयू फर्स्ट चेक कैश मेमोरी, पहले वो कैश मेमोरी पे देखता है डेटा है उसे कैश मेमोरी में मिल जाता है। इफ़ नॉट फाउंड, अगर उसे नहीं मिलता तब वो प्राइमरी मेमोरी में देखता है, तब वो अपना प्राइमरी मेमोरी खोलता है, भाई देखो यार बैग बैग में। इफ़ डेटा इज़ नॉट इन प्राइमरी मेमोरी, तो ऐसे भी हो सकता है भाई आपने इंग्लिश की नोटबुक पहले आप डेस्क पे देखोगे नहीं मिली, तो आप डेस्क पे देखा भाई ऊपर तो नहीं रखी, नहीं है, तो फिर आप बैग में देखते हो। इट कम टू सेकेंडरी मेमोरी, आप सेकेंडरी मेमोरी पे आते हो, फिर सेकेंडरी मेमोरी वो डेटा होता है, फिर आप प्राइमरी मेमोरी में उठाते हो, और देन कैश, अगर हम उसे बार बार यूज़ करें तो उसे कैश मेमोरी में भी रख देंगे। तो ये इसका डायग्राम होता है सीपीयू कैश मेमोरी सेकेंडरी।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हायरार्की भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। तो ये मेमोरी हायरार्की बेसिकली हमने जितनी भी टाइप्स अभी तक हमने मेमोरी पढ़ी है उनको हमने एक हायरार्किकल ऑर्डर या एक ऑर्डर में रखा हुआ है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे आपकी जो डिवाइस हैं वो एक्सपेंसिव होते जाएंगे बट फास्ट होते रहेंगे भाई। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डिवाइस एक्सपेंसिव होंगे, एक्सपेंसिव बट फास्ट। ठीक है, मैग्नेटिक टेक ऑप्टिक्स डिस्क एस रैम डी रैम सी पी यू रजिस्टर ये रजिस्टर जो होते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरीज होती हैं। ये हार्डवेयर ही होते हैं, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। कैश मेमोरी थोड़ा कम सस्ता होता है एज कम्पेयर टू रजिस्टर। मेन मेमोरी महंगा होता है, मैग्नेटिक डिस्क से मैग्नेटिक डिस्क महंगा होता है, ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक डिस्क महंगी होती है मैग्नेटिक टेप से। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे चीज़ें महंगी महंगी होती रहेंगी और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे चीज़ें सस्ती होती रहेंगी बट स्लो होती रहेंगी। तो ये आपका इनएक्सपेंसिव होगा बट स्लो भी होता रहेगा जैसे जैसे आप नीचे जाओ, जैसे जैसे ऊपर फास्ट और एक्सपेंसिव, जैसे जैसे नीचे आपका स्लो और इनएक्सपेंसिव। ठीक है जी। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, बता सकते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसपे आपका सीपीयू ऑपरेट कर रहा होता है या जिस पे वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सीपीयू ऑपरेट करता है जिस मेमोरी पे उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। वाई इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी? भाई से मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये मेन मेमोरी से हम कहते हैं कि इसी पे आपका सीपीयू काम कर रहा होता है, इसलिए मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को तो मेन बोलते हैं, इसलिए मेन मेमोरी है। डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम? रैम रोम का डिफरेंस क्या है भाई? रैम वो मेमोरी होती है जिस पे सीपीयू काम कर होता है, रोम वो होता है जिस पे मैन्युफैक्चर कुछ हमारे जो फर्मवेयर होते हैं या हमारे जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो स्टोर होता है कि एक बार जो कंप्यूटर में बन गया ये चीज़ ऐसी ऐसी चलनी है, इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम रोम के अंदर स्टोर रखते हैं, परमानेंट होती है। व्हाट इज़ वॉलेटाइल एंड व्हाट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक काम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई काम खत्म। रैम के दो टाइप होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। जो हम कैश मेमोरी की बात कर रहे थे वो ये है कैश मेमोरी एस रैम। जो मेन मेमोरी की बात करते हैं वो है डी रैम। रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम जैसे बताया था। मैन्युफैक्चर कोई भी रजिस्टर होता है, कॉपी का जो रजिस्टर होता है जो इसका फ्रंट पेज है, जो भी रजिस्टर का फ्रंट पेज है वो क्लासमेट का भी हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी का भी हो सकता है। अब ये फ्रंट पेज में आपको अपना खुद का अपना फ्रंट पेज बनाना है अपनी कंपनी का, या आपको कैसा फ्रंट पेज चाहिए, ये इसके टाइप्स होते हैं कि आप इसे अपना बार बार चेंज कर सकते हो। इसे एक बार बना दी तो बना दिया, बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। डिफरेंस बिटवीन कैश मेमोरी एंड रैम? भाई कैश मेमोरी और रैम में वही डिफरेंस है, जैसे डेस्क है, डेस्क के अंदर जो स्पेस है उसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। जो आपका डेस्क है जिसमें आप काम कर रहे हो वो आपका है रैम, प्राइमरी मेमोरी। वट आर रजिस्टर, वाई दे आर द फास्टेस्ट मेमोरी, ये हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। वाई इज कैश मेमोरी प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड रैम? ये सी कैश मेमोरी सीपीयू रैम के बीच में क्यों है? क्योंकि भाई सीपीयू रैम के बीच में इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये प्राइमरी मेमोरी में देखने से पहले हम डेस्क के अंदर देख लेते हैं, भाई डेस्क के अंदर तो नहीं रखा सामान कुछ। तो वैसे ही सीपीयू जब भी प्राइमरी मेमोरी से ना देखना पड़े इसलिए वो बीच में एक स्मॉल जगह बनाई कैश मेमोरी। हो सकता है कैश मेमोरी में मिल जाए तो उसे प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाई कांट बी रोम बी यूज एज रैम? क्योंकि भाई जो रोम होती है वो परमानेंट होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है और उसमें आप इंस्ट्रक्शन सेव नहीं कर सकते, वो एक बार बन गई तो बन गई। नेक्स्ट फर्दर कुछ क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी के, ये चाहूँगा कि आप सभी बार डिस्कस करें, अगर आप चाहते हैं कि इनका कुछ वीडियो सोल्यूशन तो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वट डज सॉफ्टवेयर वर्क, हाउ डज सॉफ्टवेयर वर्क, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। बट तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स यू ऑल। कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करें। बाय बाय, सी यू ऑल।